नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक कहानी लेके आया हूँ अपने जीवन से। दोस्तों मेरे एक आध्यात्मिक गुरु हैं और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे इसी शहर में उनका एक आश्रम है। मेरे आश्रम में जाने का नियम था हर संडे को। तो एक संडे को मैं आश्रम में गया, तो वहाँ पे क्योंकि सुबह तो लोग वहाँ पे आते थे मॉर्निंग टाइम में, पर मेरा जो वहाँ पे जाने का नियम था वो था लगभग 3-4 बजे का। तो 3-4 बजे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, 2-3-4 लोग ही होते हैं। और तो मैं अपना, क्योंकि मुझे भी ये रहता था कि एक ऐसे समय पे जाऊंगा जब कोई नहीं होगा, तो मुझे अच्छा लगता था कि नहीं तो भीड़ में तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैं ऐसे समय पे जाता जब कोई ना हो। तो 3-4 बजे कोई नहीं होता तो समय मैं वहाँ पे पहुँच जाता। तो एक बार मैं वहाँ पे ये नियम था कि पहले तो यहाँ पे आके मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो वहाँ पे एक आसन होता है, एक जगह जहाँ बैठ के वो सत्संग करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं। एक तो वो जगह होती है और वहाँ पे बैठ के थोड़ा आप अपना जप कर सकते हो, मंत्र जप कर सकते हो। और उसके बाद एक और जगह है जहाँ पे गुरु की मूर्त लगाई हुई है, गुरु की एक चित्र लगाया होता है। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है, तो उसकी आप परिक्रमा कर सकते हो। और जो भी साधक जाते हैं या शिष्य जाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से कोई 7 परिक्रमा करता है, कोई 108 परिक्रमा करता है। तो कितनी भी परिक्रमा का नियम आप बना लो कि मंत्र पढ़ते पढ़ते पीपल की परिक्रमा, और साथ में वहाँ पे गुरु सदगुरुदेव का चित्र होता है, तो उसकी परिक्रमा आप कर सकते हो अपना अपना नियम बना के। तो ये एक अच्छा रहता है और इससे आध्यात्मिक उन्नति काफ़ी होती है, और ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है। पर आज की जो कहानी है ये किसी और संदर्भ में है। तो मैं वहाँ पे उसी जगह पे आ गया जहाँ पे परिक्रमा की जाती है। तो वहाँ पे मैं परिक्रमा कर रहा था, और चूँकि एक समय होता है संडे को, तो मैंने ये रखा था कि 108 परिक्रमाएं मैं करूँगा अपना मंत्र जप करते हुए। तो ऐसा एक मेरा नियम था। तो मैं उसकी परिक्रमा कर रहा था। तो इतनी देर में एक आदमी आ गया और उसके साथ उसकी वाइफ, ये एक हस्बैंड वाइफ वहाँ पे आ गए, और वो भी परिक्रमा करने लगे। और दोनों मैं तो नॉर्मल अपने कैजुअल क्लोथ्स में ही जाता था। तो लेकिन उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वाइफ ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, और ऐसे मतलब बहुत अच्छी तरह बाल बनाए हुए थे, सब कुछ अच्छी तरह। और हस्बैंड ने भी बहुत अच्छा ड्रेस पहनी हुई थी, और बाल बहुत अच्छी तरह, मतलब एवरीथिंग परफेक्ट ऐसा कह सकते हैं। तो वो दोनों भी मेरे साथ परिक्रमा करने लगे। तो बीच में मेरी उनसे बात भी हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उड़ीसा से हैं और भारतीय फ़ौज में सैनिक हैं, और वो भी उनका भी अभी इस समय ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, तो इसलिए वो यहाँ पे हैं। तो दोस्तों उस समय आसमान में बादल थे और बारिश पड़ी। बारिश कभी भी आ सकती थी, और चूँकि टाइम तो 3-4 बजे का था, पर बादल इतने घने होने के कारण थोड़ा काफ़ी कम लाइट हो गई थी। अंधेरा तो नहीं कहते, लेकिन लाइट बहुत कम थी। तो ऐसा सीन था। तो बारिश कभी भी आ सकती है और बादल गरज भी रहे थे, लेकिन तो भी क्योंकि जो नियम था परिक्रमा करने का वो हम कर रहे थे तीनों मिलके। और उसके थोड़ी दूर पे 20-25 फुट की दूरी पे एक शेड था। और शेड ऐसा था कि उसके 3 तरफ तो दीवार थी, लेकिन जिस तरफ हम परिक्रमा करने वाली जगह थी, उस तरफ उस शेड की कोई दीवार नहीं थी, वहाँ से वो कम्प्लीटली ओपन था। तो ऐसी बात थी, तो हम परिक्रमा करते रहे। अभी थोड़ी ही परिक्रमा कर की होगी हमने, और साथ में मेरी उनसे बातचीत भी चलती। तो इतनी देर में क्या हुआ कि बारिश आने लग गई, छोटी 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 बूंदें पड़ने लग गई। अभी हल्की ही बारिश थी, थोड़ी ही बूंदें पड़ रही थी। अब वो जो उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनकी धर्म पत्नी थी, उनको तो क्योंकि साड़ी भी पहनी थी और फीमेल थी, तो
कम बूंदे पड़ने से भी उसने सोचा होगा कि गीली हो जाऊंगी, थोड़ी भी गीली ना होने के लिए वो आहिस्ता से चलती हुई उसने अपनी परिक्रमा छोड़ दी और चलती हुई वो उस शेड में चली गई। और शेड के में चली होगी क्योंकि इस तरफ से शेड ओपन था, तो वो वहाँ पे खड़ी हो गई बारिश से बचने के लिए। और शेड जैसा मैंने बताया कि 3 तरफ से वो दीवारें थीं, एक तरफ से बिल्कुल ओपन था। और जो उसकी जो डेप्थ थी, जिस तरफ से ओपन था और उसके बैक साइड वाली दीवार के बीच का अगर डेप्थ देखें वो कितनी होगी, जो कवर्ड एरिया एक तरफ से ओपन और पीछे वाली दीवार तक, वो लगभग 12-13 फीट होगा। तो ऐसी एक चीज़ थी। तो मैं अब रह गए, अब परिक्रमा करने के लिए रह गए मैं और वो भैया जो सैनिक थे भारतीय फ़ौज में। तो हम दोनों परिक्रमा कर रहे, अपना अपना मंत्र भी पढ़ रहे और बीच में कोई बात भी कर लेते। तो ऐसे परिक्रमा कर रहे हो, अभी बारिश और तेज़ होगी। बारिश तेज़ होगी तो मेरे को भी लगा कि अब तो मैं गीला हो जाऊंगा। तो मैं बारिश थोड़ी और तेज़ होगी, तो मतलब इतनी तेज़ होगी कि उससे भीग जाना था, कुछ 1 मिनट में ही भीग जाता। तो मैं भी चलता हुआ आ गया और उस शेड में वो जो औरत थी उसके साथ खड़ा हो गया। तो इतनी देर जब मैं उसके साथ खड़ा होकर जब मैं सामने देख रहा था, तो वो भैया जो सैनिक भैया थे, फौजी भैया, वो अभी भी परिक्रमा कर ही रहे थे। और इतनी देर में देखा बारिश और तेज़ हो गई। बारिश बहुत ही मतलब भयंकर रूप लेने लग गई और बड़ी तेज़ हो गई और आंधी तूफान ये सब चलने लग गया। अब जब तेज़ चलने लगा तो उस भैया ने क्या किया, वो भैया वो जो सदगुरुदेव की मूर्त थी, वो उनके बिल्कुल नीचे बैठ गया और ऐसे करके उसने मतलब जिस तरह मतलब ऐसे करके उसने मतलब उसको ऐसे कर लिया मूर्त को, और ऐसे बिल्कुल बैठ गया और अपनी पूरी जो उसका फोकस था दोनों आइज़ का, वो पूरा गुरुदेव की तरफ ऐसे ऐसे देख रहा है। ऐसे पूरे ध्यान से हमने देखा। तो उसकी वाइफ ने कहा, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि हमने सोचा कि ये भैया तो भीग जाएंगे पूरा। वो वाइफ भी उनको कहती कि आप आ जाओ इधर, भीग जाएंगे। लेकिन वो भैया सदगुरुदेव की मूर्त के नीचे बैठे रहे और इतनी देर कुछ ऐसा हुआ कि हवा ने कुछ ऐसा रुख लिया कि सारी जो बारिश थी, सारी जो बारिश का जो ऐसे बारिश का जो प्रेशर है ना, वो इस तरह मुड़ा कि वो शेड की तरफ आ गया। और इतनी टेढ़ी बारिश आई, इतनी तेज और टेढ़ी बारिश आई कि वो जो ओपन शेड जो इस तरफ से शेड ओपन था, उधर से जाते हुए पीछे सामने दीवार तक बारिश की बूंदें ऐसे तेजी से जा रही थी चीरते हुए, और हम दोनों पूरे भीग गए। और जब हम भीग रहे थे तो अब हम सोचें कि अब हम कहाँ जाएं। अब हमारे पास कोई जगह जाने की नहीं थी सिवाय इसके कि हम वहीं पे दोनों बैठ के भीगते रहें। तो जब हम भीग रहे थे और बेबसी की स्थिति में आ गए, तो उसकी औरत ने, वो जो उसकी वाइफ थी, उसने मुझे कहा, भैया आपने देखा, हम दोनों वहाँ से सदगुरु की शरण से निकल के आगे इसकी शरण में आ गए ताकि बारिश से बचें। और आप देखो सारी बारिश में उसने दिखा दिया है कि बारिश सारी हम पे गिर के हम पूरे भीग चुके हैं। और वो भैया वो वहीं पे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर वो उतने नहीं भीगे हैं जितना हम भीग चुके हैं। वो अभी भी थोड़ा ही भीगे हैं। उनके ऊपर बारिश ने कुछ ऐसा रूप बदला कि बारिश उनके ऊपर पड़नी, बारिश एक तो जो पीपल का पेड़ था उसके तने ने बारिश रोक ली, और बाकी जो हम इस तरफ थे, सारी बारिश इस तरफ प्रेशर से आने लग गई। तो ये एक सीन हुआ। तो हम दोनों उनकी धर्मपत्नी और मैं एक दूसरे को देख रहे और ऐसी नज़रों से देख रहे जैसे लुटे हुए दो खिलाड़ी हों जो अपना खेल ठीक ढंग से खेल ना पाए हों। और यहाँ पे जिसकी शरण में गए थे, थोड़ी बारिश आई, उसकी शरण ही छोड़ दी और उसने भी दिखा दिया, बच्चा बेटा मेरी शरण छोड़ेगा तो भीगेगा जरूर, तो मुसीबतों की बारिश से भीगेगा जरूर। तो ये बिल्कुल हमारा एक बड़ी हमें शर्म भी आने लग गई। और गुरुदेव का वो चित्र ही था, लेकिन उस चित्र में जो गुरुदेव की नज़रें थी उससे भी नज़र हम दोनों की मिल नहीं पाई।
और हम दोनों एक दूसरे को देखते और कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन ये ज़रूर दोनों ही फील कर रहे थे कि कैसे, मतलब जिनकी शरण में आए हो, जहाँ पे अपनी श्रद्धा रखी है, वहाँ पे अगर भरोसा रखा होता तो बारिश की बूंद भी ना पड़ती। तो ये एक अनुभव था दोस्तों, जिसमें प्रत्यक्ष मैंने देखा कि गुरुदेव कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कैसे दिखाते हैं कि मैं उपस्थित हूँ। गुरुदेव जो पार ब्रह्म हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की स्थिति रखते हैं, जिन्होंने जीवन में वो चीज़ हासिल की कि पार ब्रह्म सबसे ऊपर, जहाँ कोई मांग नहीं रहती है, वो उनकी उपस्थिति जो हर जगह स्थित है, हर जगह स्थित हैं और जिनमें ही ये सब स्थित है। वो उन्होंने बताया कि अब ये हम पे भी कृपा ही थी कि हमें प्रत्यक्ष पता चल गया कि गुरु की शरण ही पूरी पृथ्वी में, पूरी तीनों लोकों में, गुरु की चरणों के पास की जो जगह है वो तीनों लोकों में सबसे सुरक्षित जगह है, इसके सिवा कोई जगह नहीं है। तभी तो श्री राम जी, श्री कृष्ण महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी योगानंद जी हमेशा गुरु के चरण छोड़ के कहीं नहीं गए। उनको लगा, उनको कितना भी प्रलोभन क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा गुरुदेव आप छोड़ेंगे, अगर कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आपके चरण, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये एक छोटा सा अनुभव था। भारत माता की जय।